ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम 2 विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई फॉर क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स विच आर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. सो ये प्रोग्राम आपको बनाना है यूजिंग द सीरीज एंड pandas obviously. So what we are going to do over here is you have to take a series and then print all the elements that are above the 75th percentile. सो ये प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली सीरीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वांटाइल्स. ठीक है, सो क्वांटाइल्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द पोजिशंस इन द लिस्ट और इन द सीरीज़ जो कि आपकी सीरीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ भी सेट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पर एक सीरीज़ बनाई जिसमें इनिशियली आई हैव दीज 5 नंबर्स 2 4 6 7 9. ओके, अगर ये सॉर्टेड नहीं भी होते तो जब क्वांटाइल काम करता है तो क्वांटाइल पहले से ही नंबर्स को सॉर्ट कर लेता है. आपने अगर स्टैटिस्टिक्स में मीडियन पढ़ा होगा कभी मैथ्स में, सो वी हैव मीन मीडियन मॉड, उसमें अगर हमने मीडियन पढ़ा हो, सो मीडियन जो होता है दैट इज़ सेंट्रल वैल्यू. पहले हम लिस्ट को पूरा सॉर्ट करते हैं, फिर उसमें जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं. सो यहाँ पर अगर मैं क्वांटाइल में 0.5 लिखती हूँ तो इन अ वे आई एम गोइंग टू गेट द मीडियन ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टेस्ट डॉट क्वांटाइल 0.5. इन स्टैट्स हमारे पास क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q1 Q2 Q3. सो Q1 है दैट इज़ 25%, Q2 आपका सेम हो जाता है मीडियन के दैट इज़ 50% एंड Q3 होता है 75%. देन वी हैव परसेंटाइल्स ऑल्सो. सो जब हम स्टैट्स करते हैं तो हम उसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो मीडियन हो जाता है, और अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्वार्टाइल्स हो जाता है. अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो परसेंटाइल होता है. 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो डिसाइल्स होता है. सो कभी आपने नोटिस किया हो, अगर आपको स्टैट्स की नॉलेज है, सो जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही मीडियन होता है. जब हम 4 में डिवाइड कर रहे हैं क्वार्टाइल्स के बेसिस पे तो हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं. अगर हम डिसाइल्स करते हैं तो हमारे पास D1 D2 D3 से लेकर D9 तक डिसाइल्स होते हैं. एंड सेम वे परसेंटाइल्स में वी हैव अप टू P99. तो जितने भी पोर्शंस होते हैं आपके क्वांटाइल्स उससे एक कम होते हैं. ठीक है, जितने पार्ट्स में भी हम लिस्ट को डिवाइड करते हैं, तो उस पोजीशन पे जो नंबर सीरीज़ में आएगा ये आपको वो प्रोवाइड करेगा. जैसे कि मैंने 0.5 दिया तो इसमें जो मिडिल एलिमेंट होगा आई विल बी गेटिंग दैट. So, जब मैं इसको रन करूँगी मेरे पास आंसर में आएगा 6, क्योंकि दैट इज़ द मिडल एलिमेंट. राइट, अगर आप इसका देखना चाहते हो फर्स्ट 25% में क्या आता है, सो Q1 में देखना चाहती हूँ स्टैट्स के अकॉर्डिंगली, सो दैट आई वुड बी गेटिंग 4. ठीक है, और अगर मैं 0.75 देखूँगी तो ये 7 को दिखाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज़ टू पिक अप अ नंबर विच इज़ देयर इन द लिस्ट, सो इट्स पिकिंग अप अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये तो हो गया कि क्वांटाइल का मतलब क्या है. अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सीरीज़ में आपको देखना है जो भी नंबर 75th परसेंटाइल से ज़्यादा है उसको आपको शो कराना है. ठीक है, उसको आपको शो कराना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप 75th परसेंटाइल निकाल लोगे, और जो सीरीज़ है उसमें मैं कितने भी नंबर्स ले सकती हूँ. इट्स नॉट कि मुझे 5 ही नंबर लेने हैं. आप सॉर्टेड नहीं भी दोगे तो भी सॉर्ट हो ही जाएगा. सो टेक एज मेनी नंबर्स एज यू वॉन्ट. सो आई हैव 10 नंबर्स राइट नाउ, और अगर मैं इसको अभी रन करती हूँ तो 75th परसेंटाइल जो है वो आ रहा है 17.25, क्योंकि वो कहीं 15 और 18 के बीच में लाया करता है. सो वो वैल्यू बन रही है 17.25. आपको वो प्रिंट कराने हैं जो इससे बड़े हैं. तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकती हूँ दैट 75th परसेंटाइल इज़, तो इससे तो परसेंटाइल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सिर्फ. ठीक है, अब लेकिन आपको उसको कंपेयर भी कराना है तो आई हैव टू कीप इट इन सम वेरिएबल. अगर मैं कहीं पे रखूँगी तभी मैं कंपेयर कर पाऊँगी. सो मैं यहाँ से उसको उठा लेती हूँ और नाम दे देती हूँ यहाँ पर कुछ भी, परसेंटाइल इज़ इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर लिया मैंने और इस जगह पर प्रिंट करवा दिया परसेंटाइल की वैल्यू. राइट, अब मुझे पूरी सीरीज़ में से क्या करना है, चेक करना है, जहाँ पर भी वैल्यू मैच करेगी उसे प्रिंट कराना है. सो मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर x इन रेंज दैट इज़ योर टेस्ट डॉट लेंथ, या आप
लेंथ ऑफ टेस्ट भी लिख सकते हो, एनीथिंग। सो इतना चलना चाहिए। और करना क्या है, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि इफ़ टेस्ट एक्स इज़ ग्रेटर देन परसेंटाइल, सो अगर वो परसेंटाइल से बड़ी है वैल्यू तो ही हमें उसको प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें उसे प्रिंट नहीं करवाना। तो मैंने एक लूप ले लिया जो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को क्रॉस करेगा, और जहाँ पर भी आपको वैल्यू परसेंटाइल से बड़ी मिलेगी उसको हम शो कर देंगे, ठीक है। सो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, उसने शो किया 75th परसेंटाइल इज 17.25 एंड इट्स प्रिंटिंग ओनली दोज एलिमेंट्स जो 75th परसेंटाइल से बड़े हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैसेज भी आए उससे ऊपर, तो मैं ज़रूर यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकती हूँ। सो वैल्यूज़ इन सीरीज ग्रेटर देन 75th percentile are, and then if I execute this I'm going to get this result like this। तो सिर्फ आउटपुट में अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है, आउटपुट तो अभी भी वही आएगा, बस ये लाइन आपकी यहाँ पर एक ऐड हो गई है, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन गिवन टू यू। बट डिटेल में अगर आपको क्वांटाइल्स करना है तो उसके लिए आपको जो क्वांटाइल्स की वीडियो है अपलोडेड वो देखनी पड़ेगी, ताकि आपको समझ आए कि क्वांटाइल्स क्या है। एंड आपको स्टार्ट्स में बेसिक थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है अबाउट दिस। आई गेस 9th में स्टार्ट्स होता है हमारे पास, उसमें आप ये करते हो, बट नहीं भी करते हो तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टैट्स कंसेप्ट ऑल्सो इन वन वीडियो, ताकि आपको पहले स्टैटिस्टिक्स में वो कंसेप्ट समझ आ जाए, ताकि आप उसे यहाँ पांडास के साथ रिलेट कर सको, ठीक है। बट इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इस प्रोग्राम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। वी विल बी डिस्कसिंग क्वांटाइल्स इन डिटेल इन अदर वीडियोज़। So if you have understood this concept, do click the like button, share the video with your batchmates, and do subscribe the channel in case you haven't subscribed yet. It's for free and you can learn a lot of programming languages on this channel. और काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, तो जो आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो वो तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल ही जाएगी, बट अगर आप लैंग्वेजेस पूरी करके उसका एग्ज़ाम देते हो, you can get the certificates from our educational trust as well. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.